नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। योगिनी एकादशी व्रत की डेट को लेकर सबको परेशानी हो रही है कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 10 या 11 तारीख को। तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। पंचांग पुराण के अनुसार विधि पूर्वक ये व्रत करने से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। हालांकि इस बार 10 और 11 जुलाई दोनों ही दिन एकादशी तिथि सूर्योदय में ही नहीं लग रही, जिससे व्रत को लेकर कन्फ्यूज़न बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी का सही मुहूर्त क्या है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 10 जुलाई शुक्रवार के दिन सुबह 8:14 पे होगा। अगले दिन 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:23 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इससे उपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी। ऐसे में गुरु जी ने कहा है कि सूर्योदय काल में एकादशी तिथि नहीं लग रही है। 11 जुलाई को सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो जा रही है और द्वादशी तिथि लग रही है। ऐसे में 11 तारीख को एकादशी तिथि का क्षय होगा। ऐसे में शास्त्र अनुसार जब दोनों दिन सूर्य काल में एकादशी तिथि व्याप्त नहीं हो पा रही तो पहले ही दिन एकादशी मानी जाती है। इसी नियम के अनुसार 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और लोगों के लिए करना मान्य होगा। वही में 11 जुलाई को व्रत कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत विधि। अगर आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस बार ख्याल रखें कि इसमें नियमों का दशमी तिथि से पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन ही करें और इस दिन रात के समय मूंग, मसूर, गेहूँ और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, उत्तम माना जाता है। एकादशी को स्नानादि करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति कलश स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी को दान करने का भी खास महत्व माना गया है। एकादशी तिथि के दिन पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि पर व्रत खोलें। मान्यता है कि व्रती को एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी दल नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसे में व्रत के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। साथ ही एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए। ये नियम का ख्याल परिवार के सदस्यों को भी रखना चाहिए। और इस दिन अगर आप पूजा करते हैं और व्रत सही से रखते हैं तो आपके जीवन में जितने दुख, परेशानी, कष्ट है उन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तो ये व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी ना आए। नमस्कार।